तो पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। षड्वक्रोकार के आस्तु दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादि पाप मुंचते नात्र संशया। 6 मुखी रुद्राक्ष उस व्यक्ति को पहनना चाहिए जिसने किसी का अधिकार खाया हो। 4-5 संपत्ति कबू न खाइयो न मार जाओ। अब जोड़ लियो वे संपत्ति कौन कौन आए और जे ने खाई हो और अगर सुखी हो तो चैलेंज है ठाणे हो जजो। सबसे पहली भैया बांटन की जायदाद जे ने खाई होए। भैया के हक को जे ने खाओ होए वो जिंदगी में सुखी नहीं रह सकत। वो की संतान गलत रास्ता पे जे है। दूसरो दारू को पैसा कबो नहीं फलत। तुम दारू बेच के मकान बनवाओ, तुम्हारी औलाद दारू पी के मकान बेच दे, हिसाब तो इतना चुकाने पर है। तीसरो मंदिर की जायदाद, जिन्हें मंदिर की जमीन को खाओ हो जाए 7 पेड़ी नहीं पनप सकता, बिल्कुल गारंटी है, मार जाओ। चौथो गैया के नाम को पैसा, जो सरकार पैसा दे रही है 40 रुपया गैया। मंत्री जी अगर ईमानदारी से आप लोग जो वहां से भेज रहे हो अगर यहां लग जाए तो विपिन बिहारी का वचन है रोड पे कहीं गैया नहीं दिखेगी, पर ये बीच वालों को पेट तो भर जाए। ये खरी खा रहा है, चुनी खा रहा है, तुम उन्हें जो दे रहे जी सब खा रहे, गैयों तक कुछ नहीं पहुंच रहा। आप देखो हालतें, सरकारी गौशालाओं की हालतें देखो। कभी एक आदमी रापों बीच में ऐसा ही तो नहीं बताए तो चले जो घुटनन गोबर भरो है, घुटनन गोबर। अकेले कागजों में मनो पूरी गैया चढ़ी, कागजों में पूरी गैया चढ़ी, वो बाकी गैया रोडों पे घूम रही। मेरा आप निवेदन है बिल्कुल गैया के मामले में मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूं। एक ही तो एक विशेष आप टीम बनाओ कि जितने ट्रस्ट गैयों के जे हैं, जितने रजिस्ट्रेशन हैं, क्या जितनी गैया चढ़ी हैं का उतनी हैं वास्तव में कि खाली अनुदान लाओ जा रहा है। एक गैया न मिल, अगर ईमानदारी से जितनी गौशालाएं हैं और जितनी गैयों को अनुदान सरकार दे रही, मैंने कई बार कहा, और कोई राजनीतिक लोभ से नहीं, न हमें कोनो पद चाहे, न हमारी कोनो जरूरत आए, न हमारी जिंदगी में कोनो शिव महापुराण पे हाथ रख के कह हमारी कोई इच्छा नहीं बची जिंदगी में, कोई इच्छा नहीं हमारी, कल को हम जीगत नहीं, पद हमें कोनो चाहे नहीं, झूठी प्रशंसा हमसे होत नहीं। फिर भी मैं मोहन सरकार को हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि जब से आप लोग आए हो गैया के लिए थोड़ा सोचा जा रहा है। 20 रुपए से 40 रुपए अनुदान हो गया प्रति गाय, पर अब अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। गाय हमारी माता है और माता की सेवा का जिम्मा सरकार का नहीं है, हमारा है। हमें सबको साथ में आना होगा। अकेले बेईमानी को सरकार को खावो बंद कर दी गैया के नाव को, गैया को कष्ट हो ही नहीं सका जब हम वचन दे रहे हैं। गाय के नाम का पैसा, भैया बांटन को पैसा, मंदिर को पैसा और शराब को पैसा और ब्याज को पैसा, जो कब फलत नहीं है। ब्याज बारे को लखवा गलत है। वो जितों ने ब्याज के धंधे करे हुए और बता दे आखिरी में लखवा ने घाले हुए, तो बहुत खराब मरत है ब्याज बार आखिरी में। वो इतने तो धर्मात्मा बने फिर रहे आदमी, प्याज खा नहीं रहे। और कई भज्जा के घर प्याज नहीं जा रही 20 साल से और 40 साल से भज्जा ने आ तो गाँव खा लो ब्याज में, इसे अच्छी तो प्याज खाता रहो दद्दा, आदमी तो बच गए तुम्हारे मारे। तो प्याज को हाथ नहीं लगा रहे और ब्याज में लील गया दो गाँव, तो बताओ प्याज अच्छी है कि ब्याज? प्याज ही खाता रहो दद्दा, आदमी बच गए हैं। तो जिन्होंने ये धन खाया हो वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। उन्हें सुनैया कि ये पाप कट जाए। बतो शुगर कैसी बीमारी आज ये पाप कि जे कोई एक बार शुगर हो गई बस दबी भली रेबे पर जड़ से मिटत नहीं है। ऐसा जिन्हें जे पाप करे हैं वो तो चुकाने ही पर है, पर जो धारण कर ले हो तो जो दवाई का इतना बची रहे हो, समझ गए? अरे आदमी शुगर के डर से शक्कर नहीं खात, नहीं बीपी के डर से नमक नहीं खात, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खटाई नहीं खात। अरे तो भगवान के डर से बेईमानी को खाबो बंद का नहीं कर रहा है। जब तुमने शुगर के डर से शक्कर खाबो बंद कर दो, बीपी के डर से नमक खाबो बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खाबो बंद कर दो, तो भगवान के डर से बेईमानी को खाबो भी बंद कर दे। अब आओ सप्तवक्रो महेशाम नापता धारणा तस् देवो दरिद्रो पीवत भवेत। 7 मुखी रुद्राक्ष दरिद्रता को दूर करता है, धन बढ़ाने वाला होता है।
अब धारणा तस्य पूर्व श्लोव्रता भैरवो नमश्च कपिलाश्च मुनि रुद्राश्रष्टमुत भैरवा धारणा तस्य मृत्यु। अगर अकाल मृत्यु का योग तुम्हारी कुंडली में है तो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। 9 मुखी रुद्राक्ष जिन बेटियों के विवाह में विलंब हो रहा हो वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, या जिन लड़कों के विवाह में विलंब हो रहा हो वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। 10 वक्रो देवतार तस्कार, जिनके काम न बन रहे हुए वे 10 मुखी 11 मुखो रुद्राक्ष सर्वत्र धारण। जी राजा जी प्रभु जी। चौरसिया परिवार में पूर्व मंत्री महोदय श्री राजा पटेरिया जी उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला कभी पराजय का सामना नहीं करता है। जिसके गले में 11 मुखी रुद्राक्ष होगा उसकी जीवन में विजय विजय होगी। 12 रुद्राक्ष कैसे देश के आदित्य, मीडिया, कलाकार, पुलिस और सैनिक, इनको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 13 मुखी के बारे में लिखा है, त्रयोदश मुखो विश्व देवान सर्व कामान प्रति सुहागन नारी को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। जो 13 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करती हैं उनके मांग के सिंदूर की रक्षा महाकाली करती है। और 14 मुखी तो साक्षात भगवान शंकर ही है। ये रुद्राक्ष की महिमा है। अब इसके बाद सती के जन्म की चर्चा आती है। थोड़ी सी चर्चा आज हो जाए जल्दी जल्दी में। कल आपने कथा सुनी थी कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। शिव जी ने बहुत डांटा तो राजा दक्ष ने सती की तपस्या करी। माता सती प्रकट हो गई दक्ष के सामने। देखो एक बात और यहां, चलो कल बताएंगे, आज कथा को पूरा करें। सती शक्ति ने कहा दक्ष से, दक्ष वरदान मांगो, क्या चाहते हो? दक्ष ने कहा मां वरदान तो चाहिए पर मांगने में शर्म लग रही है। क्या? बोले मुझे आपको बेटी बनाना है और आप जगत की माता हो। माता ने कहा दक्ष हम बेटी बन के तो आ जाएंगे पर एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले कभी तुम्हारे घर के दरवाजे मेरा अपमान ना हो जाए। अरे दक्ष ने कहा मां क्या बात करती हो? ऐसा कौन पिता है जो अपनी बेटी का अपमान करेगा? माता ने कहा देखो दक्ष ऐसा है, ओ अस जग जन्मा जग माही और प्रभुता पाए ताय मद नाही। पद आएगा तो मद भी आएगा, और अगर पद आ जाए और मद ना आए तो समझना कि भगवान की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मेरा निवेदन है कभी किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि ये समय इतना बलवान है, समय इतना बलवान है, समय इतना बलवान है। राजा हरिश्चंद्र की टू टू बजती और जब समय को फेर परो सो बनारस में कालू नाम के सुपच के घर में डोम भर के पानी भरने पड़ो जो आज समय को फेर। आदमी कहते हैं उनके संगे 50 आदमी परमानेंट हैं, उनके संगे 100 आदमी परमानेंट हैं, उनके संगे विधानसभा परमानेंट है। ये सब बातें आए तो कोई के संगे कोई नहीं आ। तो जब भीड़ काय की आए, बोले जा समय की भीड़ आए। अब भाई समय अच्छो चल रहा है सो 50 वांग पीछे घूम रहे हैं, और जो अंदर समय करवट बदल है सो घर के भी संग नहीं देते आए। इसलिए कभी समय का अभिमान मत करना। भगवान से बस इतनी प्रार्थना करना कि प्रभु अगर तुमने मुझे अच्छा समय दिया है तो जितने अच्छे काम हो मुझसे करवा लेना, क्योंकि जब समय खराब आऊ थे तो आदमी खराब काम करत नहीं आ, फिर तो हो उठे। ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा थे रे, जब समय खराब आऊ थे सो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा थे। इसे कबहू कोनो चीज को अहंकार तो करियो ही नहीं। इस समय ने अच्छों अच्छों को धूल में मिला दो और अच्छों अच्छों को जोन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किलो में चमगोदरें लटकी हैं। जय समय की मांग। इसलिए माता कह रही है दक्ष ऐसा ना हो कि तुम्हारा समय पलटे और तुम्हें अहंकार हो जाए, और हो भी गो। हाँ दक्ष को हो भी गो अहंकार। शंकर जी से जो ही तो विवाद है, तो शंकर जी को दक्ष को मिलो पद, सब पहुंच गए, शंकर जी पहले पहुंच गए, दक्ष लेट हो गए। शंकर जी ने सोची जब ब्याह है जब उठ जे,
फिर की समाधि लग गई, सब उठ के खड़े हो गए। शंकर जी खड़े नहीं भाई। दक्ष को गुस्सा आ गई, वो श्राप दे दी, अनबन हो गई। पदई को तो खेल है तो मद को, पद मिले पर मद न मिले, क्योंकि मद किसी का रहा नहीं, और अगर मद नहीं रहा तो पद तो अखंड हो जाया करते हैं। जिन्होंने मद को हटा दिया उनके पद अखंड हो गए, और जो मद में हैं भी पद से भी जात और मद से भी जात। राजा दक्ष के यहां सती का मंगल प्राकट्य हो रहा है। देखो, एक हम आपको अच्छी बात बता दें आज, और इसके बाद हम सती का जन्म करके विराम करेंगे। जीवन में मैंने कहा था ना, 3 चीजें संभाल लेना, प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम। प्रशंसा संभल जाए, ज्यादा पांव पराई होने लगे वो समर जाए, और ज्यादा माला पेराई जान लगे वो समर जाए। और अगर वो संभल गया तो आनंद बन जाएगा। देखो, जीवन में अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा तो होगी, अच्छा करोगे तो तारीफ तो लोग करेंगे, पर वही पीक स्थिति है जब तुम्हारी तारीफ हो और तुम संभल जाओ। वहीं संभलना है तुम्हें। कैसे संभलोगे? जब ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो वो पूरी प्रशंसा का श्रेय उस परमात्मा को दे देना कि प्रभु तेरे कारण ये सब हो रहा है, मेरी कोई औकात नहीं। और वाकई में तुम काय पे घमंड करो? तुम बाहर की दुनिया पे घमंड कर रहे, भीतर की सांस तो तुम्हारी है नहीं। तुम बाहर की दुनिया को घमंड करें बैठे, जो भीतर सांस को डोरा चल रहा है, जो भी तुम्हारा नहीं, एक पल लगे है अब बिलट जाओ, बिल्कुल धारी रहे उठ के कहीं काय लगे अब में लेते। तुम अगर घर की नारी की अभिमान करो तो हाथ की नारी तुम्हारी नहीं, कभी डांक करके देवे कि नारी नहीं मिल रही। अब तुम बाहर की नारी पे घमंड करें, भीतर की नारी तुम्हें छोड़ के चली गई, छुपा कर ले बाहर की नारी। तो अगर जीवन में प्रशंसा हो तो उस परमात्मा को सौंपते जाओ। कैसे? ऐसे ध्यान से सुनना। जैसे जब हमारे आदरणीय नेताजी लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनका खूब स्वागत होता है मालाओं से, जनता करती है, राजा है होना चाहिए। पर अगर 100 माला से स्वागत हो, अरे कहूँ मात नेताजी है 100 माला पेरे रे में कि हम नहीं उतार रहे, हमें पेराई है तो चल तो बन है। अरे कहूँ को पतरे धागा को भाव, कहूँ को नस पे बेद के घेर लगाओ तो बताओ गड़बड़ नहीं हो जाए। 200 माला नेताजी हर को पेराई जात, पर नेताजी हरे पूरी माला नहीं पेरत, वे का करत, वे बगल में उतार के दे जात। आदमी नहीं लगे रेत संगे रहते हैं, या तो नेताजी उतार के दे दें या वे खुद ही उतार लेते। मन वे पूरी नहीं पेरत, पूरी पेर है तो निंग तो नहीं बन। आको 200 माला पेर के 2 घंटा घूम लाओ तो रात भर पट्टो बांध के सोने पर गरीब में कैसे नशे तंजे, तो भी बगल वाले को भी माला दे जाते। अपन को इनसे जो ही सीखने हैं। इनने माला कौन को दी? बगल वाले को। सम्मान की माला जब इन लोगों के पास आई तो इनने बगल वाले को दे दी। जब तुम्हें कोई सम्मान की माला पहनाए तो तुम ऊपर वाले को देते जाना कि परमात्मा तेरी कृपा से ये मेरा सम्मान हो रहा है, इसमें मेरी कोई औकात नहीं है। हाँ, ज्यादा सम्मान होने लगे, चुपचाप एक बार कान की लोड़ी पकड़ ली, हाँ इसे पकड़ ले। देखो जब अपन हल्के हल्के हते और लिखते तो शीश से लिखते वो गलत लिखते का शुरू से अंग्रेजी लिखने लगे, गलत लिखते तो घर के संग रबड़ दे देते कि बेटा कितना गलत लिखो, जब रबड़ है सो मिटाते रहियो। ऐसा ही भगवान ने इस शरीर को पेंसिल घाई सीधो करो कि इस गलती तो हो जाई, सो 2 ही कान में रबड़ लगा दी, या रबड़ आए कितना गलती हो जाए कान भर पकड़ ले सब मिट जाए। बताओ अच्छा तुम को गोली मार भी जा रहे हो और के पूरे घर के कान पकड़ के बाहर घुटनों के भर बैठ जाए तो एक बार तो हाथ ढीले पड़ जाए। अपन गांव के लोग हैं, जब गांव में कोनो से गलती हो जात तो 4 जनों में बुला के कहते हैं कि कान पकड़ ले, अब तो न करो ऐसी, और उन्होंने कही माला कान पकड़े, अब हमसे जा गलती नहीं हो जाए तो पंचों ने कही जाओ माफ कर दो, मैंने रबड़ पकड़ ली उन्हें, वो मिटकाओ कि नहीं मिटकाओ। अब हम तुम्हारों से भी ये कसम खुआ भी बारी हैं अब भाई। हाँ, आज सोमवार है, एक बात से हम अपनी बात भी खत्म करते हैं। क्या है? हमने क्या कह दी? अच्छा सोमवार कह दी, अरे तो कल क्या है ने? वो तो आ है ही, चलो अपने कर गई जो मुंह आए ले, हमने अपनी रबड़ पकड़ ली, गलती मिट गई। अब तुम्हारे तज्जा निवेदन ये है,
24 घंटे में एक बार मंदिर जाओ और वहां जाके कान पकड़ो और मुंडी झुकाओ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, देखो मिक्सचर मशीन होता है, मिक्सचर मशीन, वो में सीमेंट भी गिरत है, रेता भी गिरत है और गिट्टी भी गिरत है। अच्छा, सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे और रेता डाल दे, और अगर मशीन चलावे वालो 2 हफ्ता के लाने छुट्टी लेके चलो जाए तो बस रेता काम की बचे, बस सीमेंट काम की बचे, बस गिट्टी काम की बचे, और अगर पलटवे बारो बगल में खड़ो रेवे तो वह मशीन सालों चलत रहे, भरो पटको। ऐसे ही जब मशीनें आए अपनो शरीर, ये में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रोज गिर रहा हो। तुम तो शाम के शाम भगवान के तेजाओ और पलट आओ। भगवान बोले काय का जो कल फिर भर के यहाँ है, दिन भर भर है, शाम को पलटे, या सुबह पलटवे जाओ, पर मशीन को पलटवे जाओ, मंदिर जाया करो। देखो एक बात समझ गयो तुम्हारे, 3 दिन से दुकान ने खुली हुई, समझ लियो हमारे सारों कहाँ है, ठीक। 3 दिन से दुकान ने खुली हुई और शुक्रवार को हुए दिन, और तुम जाओ गाड़ी सुधरवावे, और अगर वो नवाज को टाइम हो जाए तुम तिगने पैसा भी दीजो, तुम्हारी वो गाड़ी खोल है, बताओ खोल है। 3 दिन से की दुकान नहीं खुली, घरे खावे नहीं आ, पर अगर उसका टाइम हो गया तुम कहियो डबल मजूरी, वो कह धरे रहो, हम तो मस्जिद जा रहे। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाएगा, मुस्लिम शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद जाएगा, हमारे जैन भाई लाख बने लाख बिगड़े सुबह उठ के मंदिर जे हैं, और अपन हो रहे। कहूँ रामनवमी नहीं आए तो तुम गांव के मंदिर में नहीं जाओ, कहूँ कृष्ण जन्माष्टमी नहीं आए तो तुम कृष्ण मंदिर नहीं जाओ, और कछु तो ऐसे पापी है कि चाहे रामनवमी नहीं, राम खुदा ही उतारे आए तो नहीं जा रहे। बोलो कम से कम 24 इतने ही रहो कि भगवान को जो पता रहे कि तुम हो के मार गए। हाँ, न कहूँ से तुम्हारे लिस्ट में से नाव काट दो तो फिर कोई हाथ नहीं दे ले, इसे उनकी तो जात रहेंगे, उनको पता रहेगा दादा जिंदा है, वहाँ पे सुविधाएं देने हैं सरकारी। कहूँ से वो डेथ सर्टिफिकेट से बन गया मारे को मृत्यु प्रमाण पत्र, तो सारी सुविधाओं से खत्म कर दे जाओ, 24 घंटा में मंदिर जाएंगे। जब रबड़ पकड़ो, अच्छा पकड़ो, अपने अपने कान पकड़ो। ए शंकर जी, अगर तुमसे पुराण सुन रहे हो और ते हो बजरंग बली, तो जे को कान न पकड़े वो के कान बसकारी में पक जाए, वो के कान पक जाए। पकड़ो अपने अपने कान, तो हम यहाँ सुने जानी हूँ, पकड़ो एक नर जी को कान न पकड़े। अब हमारे संगे कहो, और जे को ने कहे भगवान वो के मुंह में हुए छाले, बजरंग बली तुम अगर सच्चे के साँचे हो तो के मुंह में छाले हो जाए, जो हमारे संगे ने दोहराए। कहो हम शिव पुराण की कथा में भगवान शंकर को साक्षी मान के या प्रतिज्ञा कर रहे, 24 घंटा में घर के अगल बगल में जो भी मंदिर है एक बार प्रणाम करवे जरूर जे हैं। अब खबर रहा कि कसम खाई मार जो को मंदिर न गए तो कम से कम इतो ही बना ले रे भैया कि अगर रोज नहीं जा पा रहे तो एक प्रतिज्ञा कर ले कि मंगलवार के मंगलवार अगल बगल में जो हनुमान जी का मंदिर होगा हम पूरे परिवार के साथ आरती में सम्मिलित होंगे। कम से कम इतना ही कर ले। बताओ तो कि तुम आओ को मंगलई को मंदिर जान लगो, इतो तो कर ही ले। तो मोरे भी जाएंगे बहन जी हरो कछु कछु के तुम्हारे घर की महिलाएं ने करा तो नहीं है, इज्जत वाली हो तुम। अच्छा अगले मंदिर की जा रहे इज्जत दिखानी, और जब बारात में रोड पे पूरे घर के बम कट जा रहे और तुम हाथ बांध के बगल में निकट जा रहे, जब इज्जत कहाँ बेचे आए थे हम तो जब जानते जब इज्जत वाले हते कि पूरे घर के रोड पे ने बमा कराए होते, और तुम हाथ बांध के बगल में न गिराए और पूरे घर के रोड पे नच रहे, पूरा शहर तमाशो देख रहा हो। अकेले मंदिर के लाने तुम्हें सम्मान की जरूरत है कि हमारे घर की महिलाएं मंदिर नहीं जाए। मंदिर जाओ करी बेन हरो। हाँ आज समारे तो यही है ना तुम्हारे, यही समारे रे तो घर में अगरबत्ती नहीं लग जाती तुम्हारों के कमाऊ माता या समारे अजय तो वह सवाई समारे है जिगो लाल ली बहना नहीं समारे इन्हें नहीं समार दो सब बिल्कुल यही हम तो इनकी खूब तारीफ करा थे। हाँ तो अब अपन सती को जन्म कर लिए और एक मंगल गीत गा के सबको बहुत बहुत मान है। और लखन का मतलब होता है जो लख ले वे पहले से, और राम का कार्य है आपको करना है। राम का कार्य था विप्रधेन सुर संत हित लीन मनो
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान भोलेनाथ आपको खूब बल देवें और आप गैया मैया के सेवा के लिए कार्यरत हों। भगवान आपका पद अमर करे। उत्तरोत्तर आप राजनीतिक नक्षत्र मंडल के उदीप्यमान सितारे बने, ऐसी मंगल शुभकामना है। हमारा लोभ तो बस इतना है कि गैया की रक्षा हो। और आपके भाव सुनकर मुझे लगा कि शायद इन मोहन ने उन मोहन के आदेश पर यह कार्य लखन को सौंपा है। उन मोहन ने इन मोहन को आदेश दिया कि यह कार्य लखन ही कर सकता है, राम का अधूरा काम लक्ष्मण ही कर सकता है। आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। और कल भगवान शंकर का विवाह है, तो कल सब खुआने हैं अधिक से अधिक संख्या में, एक एक जनों और संगे लेवल आने बारात में। अच्छा ऐसा करियो, घराती और बाराती आ जाइयो, उत्पाती रह जाइए। तो कल सब खुआने हैं। अब हम आरती की तरफ चलते, बस हमारे यजमान कहाँ गए? महेश जी, बस थोड़ी सी माता के नाम से पूजा कर दो कि आज उनका जन्म हुआ। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय, चंडी मैया की। आज माता चंडी का जन्म व्यासपीठ पर दुर्गा के